कौन मदद कर रहा है? मैं यूल हूँ। शुक्रिया। दादी माँ। सब मुझे पहना दोगी तो तुम क्या पहनोगी? मिस्टर प्रिंसिपल, ये उस बच्चे की माँ है जिसे हमने अभी सस्पेंड किया। जुनियोंग की गलती क्या है? ये लड़की है, इसे कुछ लड़कों ने छेड़ने की कोशिश की। उसने तो इस लड़की को बचाया है। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये जाने माने लॉयर तुम्हारे पापा निकले तो? जबकि खुद वो टीवी पे मजे कर रहे हैं। तुम्हारी माँ ने उनसे प्रेग्नेंट होने की खबर छुपाई और फिर भाग गई। एक दिन चोई ह्योंजुन का बड़ा भाई आया और उसने तुम्हारी माँ को बताया कि ह्योंजुन कोरिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो एक दिन या तो लॉयर बनेगा या जज बने। ये तो तय है और उनके जैसी अनपढ़ को उनके सपने नहीं देखने चाहिए। हे, मैंने तुम्हें पूरे 7 लेटर्स लिखे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो। जब से तुमने नारी को रिजेक्ट किया है वो खाना पीना छोड़कर बस रो रही है। तो उसमें मैं क्या करूँ? क्या तुम मदद नहीं कर सकते? ये सब करके कितना कमाती हो? ए, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अब रोना बंद भी करो तुम प्लीज। क्या आपने आज ढेर सारे हॉट डॉग बेचे? जिद्दी लड़की, क्या तुमने पी है? हाई स्कूल की बच्ची क्यों पिएगी? अरे नहीं। प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस जा रहे हैं क्या? यूनिवर्सिटी में आप बैठे, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ। लगता है तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर गर्व हो। इसने आपकी गाड़ी तोड़ने की कोशिश की सर। मैं यहाँ कम से कम 20 बार आ चुकी हूँ। अलग अलग बहाने बनाकर मुझे वापस भेज दिया। मुझे लगा शायद यही एक तरीका हो सकता है आपसे मिलने का। आपने अब तक अपराधी को नहीं पकड़ा। जिसने जुर्म कबूल किया उसने कुछ किया ही नहीं था। आप असली आरोपी को बचाने में उसकी मदद कर रहे हैं। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो इसलिए शांत हो। मेरा सब्र खत्म कर। क्या वो काम मुझे मिल सकता है? हमारे पापा के इलाज का खर्चा काफी ज्यादा होता हो। ये शिन जुनियोंग है ना? क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या ये उसके लिए है? Congratulations, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बहुत क्यूट हो तुम। पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे लगता है हमें लोगों को बता ही देना चाहिए। पागल हो गया तुम? ये सब क्यों? तुम चुप रहो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुमने अपने दिमाग का आज कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है? कौन? शिन जुनियोंग जानवर है वो, जानवर बिल्कुल पागल। इनकी डेथ का टाइम है। वो स्टॉल वाला आदमी मर चुका है। उन्हें किसी ने टक्कर मारी थी ना। मुझे यूल के लिए बुरा लग रहा। मेरी माँ बता रही थी कि वो अंतिम संस्कार से पहले ही अपने भाई को लेकर गायब हो गई। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता। उन्हें उनके मरने के बाद पता चला कि उनके ऊपर बहुत कर्जा था। हम सबने आज अंतिम संस्कार के लिए पैसे जोड़े क्योंकि तुम उन बच्चों को ये भी नहीं करने देते। वो हिट एंड रन केस का विक्टिम कल रात मर। केस अब बंद हो चुका है। आपकी बेटी अब कैसी है? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो मौजूद नहीं है। हेलो हेलो। नोल? कितनी बार बोलूं तुम्हें? फिर से कॉल मत करना, समझे? मैंने कहा ना नोयल नहीं हूँ मैं। मैं उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा हूँ? हेलो? यूल बोल रही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि तुमने मेरे पापा का अंतिम संस्कार किया। थैंक यू जुनियोंग। देश के सभी प्यारे देशवासियों, कैंडिडेट चोई ह्योंजुन सबसे भरोसेमंद, सबसे खुददार इंसान है। इतना क्या डर गई? कोई गलत काम करेंगे क्या? राक्षस होकर भगवान होने का नाटक कर रहे हो? ओह, मर जाओ कमीने। कुछ खाया कि नहीं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। लास्ट टाइम हम 4 साल पहले मिले थे ना? सोल वापस कब आई तुम? मेरा लॉ स्कूल में एडमिशन हो गया है। क्या हो गया तुम्हें? बाथरूम जा रही हूँ। टॉयलेट उस तरफ नहीं है। बोलो क्या चाहते हो तुम? मेरे साथ घूमने चलो। तुम्हें जो भी परेशानी है मैं उसे ठीक कर दूंगी। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। माय हनी, क्या तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई हैं? तुम कितने हैंडसम हो। तुम्हें बहुत मिस किया। जुनियोंग सिर्फ मेरा है, समझी? मैं तुम जैसे साइको लड़की का क्या करूं समझ नहीं आता। मैं अब घर जा रही हूँ। फाइनल्स की वजह से मुझे नींद नहीं आई ठीक से। 10 मिनट की शांति दो। ये इस ढोंगी की असलियत है। तुमने ये सब कैसे रिकॉर्ड किया? आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कहीं इसने मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया? मेरा नाम नो यूल है। मैं नो जांगसू की बेटी हूँ जो एक्सीडेंट में 5 साल पहले मारी गई थी। I'm sorry, लेकिन मुझे याद नहीं। 4 अप्रैल, 10 और 15 मई 2010 डेट्स हैं जब आप सॉन्ग मैम से बाद में मिलने गए। दुनिया के सबसे अच्छे पति है ना? अब आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए और इलेक्शन से रिजाइन कर दीजिए। अगर आप सबके सामने माफी मांग लेंगे मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, तो मैं सारी वीडियो रील्स जला दूंगी। तुम्हें जो करना है करो। मुझे माफ करना। अगर उसकी जान बच गई तो मैं अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर दूंगा। अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। ये कोई हॉलीवुड का ड्रामा थोड़ी है कि हीरो एक ही गोली खाकर मर जाएगा।
प्रोड्यूसर, तुमने आखिर में मरने की बात मानकर ये फिल्म की थी। लेकिन अब मेरा मन नहीं है। क्या? एडिट कर देना प्लीज। एक बार फिर से ब्लड सैंपल लेकर इसे जांच सकते हैं। मिस्टर शिन जूनियर, ये आखिर कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? मेरे पास जीने के लिए बस 1 ही साल बचा है। आप जानते भी हैं मैं कितना फिट हूँ। बस थोड़ा बहुत सर दर्द है और कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं समझ सकता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें फिर से किसी ने मोटा बोला? शो के लास्ट एपिसोड में मर गया। तुम्हें एक शो के हीरो के लिए ऐसे रोना नहीं चाहिए। मैं फोन रख रही हूँ, मुझे कॉल मत करना। हाँ मिस्टर प्यो, बोलिए। मुझे उस लड़की के बारे में पूछा था ना। मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ रहती है और वो क्या काम करती है। वो मैरिड है या नहीं? और कुछ? उसे मेरे बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सब तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम अभी भी खुद को एक प्रोड्यूसर कहती हो? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे कायदे क्या कहते हैं? तुम निकलो अभी यहाँ से। आपने भी तो एक बार वो इलेक्टोरल फ्रॉड को $1 या $2 लाख लेकर छुपाया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? और तुम भी बदमाश, बेवकूफ। किसे कहा? तुम यहाँ तुमने पैसों के लिए प्रोड्यूसर होते हुए भी करप्शन की बात छुपा ली। कोई अंदाजा भी है ये कितनी गलत हरकत है? क्या बोल रहे हो जीते? अभी तो करप्शन था, बाद में पता नहीं क्या होता। मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। चलो चलो आप लोग चाहते हो कि मैं उसे मना लूं? तुम कौन हो? मैं शिंजन योंग से बात करूंगी। वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? अरे चलो जाओ यहाँ से। अगर मैंने उसे मना लिया तो मेरी बात मानोगे? क्या ये मिस्टर शिंजन योंग का घर है? कौन हो तुम? ये तो सच में यहाँ आ गई। नशे की हालत में इसने कहा कि ये तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्री करने के लिए हर हाल में मना लेगी। भूल जाइए जरा पागल जाइए, भूल जाइए कि तुझे दाना ये पानी दा रंग चढ़ा के ये रंग चढ़ा के। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 3 तक काउंट करूंगा तब तक बाहर निकल जाओ। बस इस डॉक्यूमेंट्री पर काम कर लो ना प्लीज। फ्री। कॉम्पेंसेशन समझ के रख लो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। हाँ मिस्टर प्यो, बोलिए। मैं जल्दी में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे वो लड़की मिल गई है। मुझे भी, मुझे लगता है मुझे वो लड़की मिल गई। क्या तुम तैयार हो? इसलिए तुम वापस आए हो ना? इस डॉक्यूमेंट्री से तुम्हारी बिगड़ी हुई इमेज बदल जाएगी। जानती हो ना मैं कौन हूँ? तुम एक स्टार हो। मेरी मकान मालिक के बच्चे तक जानते हैं लो तुम्हें। योल, इतनी जल्दी भूल गई? मैंने पहचान लिया, बेवकूफ। तुम अभी बिल्कुल वैसे ही जिद्दी हो जैसे तुम पहले हुआ करते थे। इसके लिए थैंक यू। तुम कौन हो? मैं जूनियर का मैनेजर हूँ। तेरा एहसास करते हैं, तेरा जब जिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम तैयार हो? इतनी जल्दी मुझे भूल गई? इसके लिए थैंक यू। अचानक क्या हो गया? अच्छा नहीं हो देखो तो, लगता है वो तुम्हारे लिए इतना सज धज के आई है। कोई आशिक समझ नहीं आता मैंने इतने सालों तक अपनी खूबसूरती को छुपा कर क्यों रखा था। किसी पे दिल जो मैं यहाँ कब से ठंड से मरे जा रही हूँ। मुझे अंदर आने दो प्लीज। फिल्मिंग क्रू अभी बस आता ही होगा। कोई नहीं आ रहा है, मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है? से पूछ ये अपनी एक्टिंग से थक जाए तो इसे घर भेज देना। तो अभी तुम कहोगे एक्टिंग करी है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसे कुत्तों से एलर्जी है। तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा पोरो। डॉक्टर ने कहा उसे तुमसे एलर्जी है। भक्तन जान लगते अरे बाप रे, ये क्या है? मिलना जरूरी ये सब क्या है? यूल के किसी हाई स्कूल के फ्रेंड ने अपलोड की थी और देखिए तो ये बहुत साल पहले अपलोड की गई थी। यूल ने अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को चुराया। उसकी सारी जानकारी इंटरनेट पर फैल चुकी है। सही बात है। बताया होगा। करना बंद करो। कांग्रेचुलेशंस। ये भी सुना है कि आप लोग हाई स्कूल में थे तब से डेट कर रहे हैं। होता है दिल को समझा। रुक जाओ, तुम लोग इस तरह वीडियो नहीं बना सकते। पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक तो इसका पति है क्या? है तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, इससे लगेगा कि ये सब सच है। हाँ कोई बात नहीं, पर तुमने कैमरा के सामने कुछ किया तो सब लोग तुम्हारी असलियत जान जाएंगे। देखो जूनियर, मेरी बात को गलत मत समझना, पर मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। सच में? एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता वो आजकल ज्यादा बीमार रहता है? आ जाओ पोरो। पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक बन जाता है दीवाना। तुम कब उठे? मैनेजर ने मुझे पीछे वाले दरवाजे से अंदर भेजा। तुम्हें खाना नहीं खाना? हे नारी, क्या तुमने न्यूज़ देखी? मैंने सुना है तुम किम यूना को डेट कर रहे हो, वो भी 1 साल से, है ना? क्या? और मैं सिर्फ एक जरिया थी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। मुझ पे विश्वास करो, मेरी बदनामी की भरपाई करनी होगी। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। I love you, you। जिक ने मुझे कहा था कि हम दोनों अलग दुनिया के हैं। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। किसी को ऐसे तड़पना, मोहब्बत में कोई आशिक। एक बार भी मेरे मन में तुम्हें इस्तेमाल करने का ख्याल नहीं आया। क्या आपने आपकी बकेट लिस्ट तैयार कर ली? तो क्या आप हमें उसमें से कोई एक चीज बताएंगे? अभी जो मेरा इंटरव्यू ले रही है, मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि मैं उसके टाइप का हूँ। मैं इसे एडिट करके कट कर दूंगी, ओके? बन जाता है दीवाना। पापा, आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से। मेरे पापा के लिए है। क्या ये तुम्हारी बिल्ली है? अब ठीक है? क्या तुमने गलती करने के बाद माफी मांगना नहीं सीखा है? पापा,
तेरा जब जिक्र बेटी ने आपके साथ कुछ गलत किया क्या? मेरी कार ने आपका कुछ बिगाड़ा था? मुझे पहचाना नहीं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी। मुझे यकीन है बिल्ली ऐसा करना नहीं चाहती। आप इसे $50 क्यों दे रहे हैं डैड? आरू चुप करो, पहले उससे माफी मांगिए। कोई आशिक बन जाता दीवाना। आपको माफी मांगना सीखना चाहिए। ये जो शोहरत मिली है उसे सिर पर मत चढ़ाओ। यहाँ आने के लिए मना किया था ना, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। समझाना हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। तू ही है, तू ही है, तू ही है, फलक से पूछ लो चाहे। ये चंद तरे है ना समझो अजनबी सदियों से हम तो बस तुम्हारे हैं। डॉक्टर, यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? मैं केजे ग्रुप का डायरेक्टर हूँ, चॉय जीते। कांग्रेसमैन चॉय मेरे पापा हैं और यही वजह है मैंने यूल को रिजेक्ट किया। मुझे क्यों बता रहे हो? कैसे समझ पाए प्यारी लग रही हो, पता है तुम्हें? मोहब्बत में कोई आशिक की दिन जाता हाँ दीवाना अगर अकरार हो जाए। नो यूल, आपको जो ह्यून जिन की हत्या करने की कोशिश में अरेस्ट किया जाता है। रुको 1 मिनट, रुक जाओ। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता। पता लगा सकते हो उसे कौन से स्टेशन ले गए? तेरा जब जिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं। तुम्हें अंदर बंद कर दिया गया है। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक लड़की के चक्कर में तुम अपना सब कुछ दाव पर नहीं लगा इसी सकते। वक्त दरवाजा खोलो। खोलो ना, खोलो। मुझे बाहर जाने दो। उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। उठो, तुरंत उठो। मुझे ह्यूल के पास जाना होगा। ऐसी हालत में कहाँ जा सकते हो तुम? तुम यही बैठो। हाँ? 100 साल बिताने के बाद ही लौटेंगे। यहाँ हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। नो यूल को जेल से बाहर निकलवाइए। आंखों में आंसू ले तुम्हारा दिल सभी के लिए दयालु था। तुम जब भी किसी को रोता हुआ देखते तो सारा काम छोड़कर उसकी मदद करने लग जाते। पापा, यहाँ पर तुम्हें नहीं लगता बहुत कुछ दांव पर लगा है? वो पूरे 2 घंटे 30 मिनट लेट है क्योंकि उसके फैंस ने उसे रोक लिया। ट्रैफिक लाइट खराब हो गई या उसकी सीएनजी खत्म हो गई है तो वो उसे भरवाने गया। 5 साल पहले अगर यूल ने वो खबर न्यूज तक पहुंचा दी होती, तुमने वो यूएसबी यूल से नहीं छीनी होती। अगर उस वक्त सबका सच सामने आ चुका होता, अगर उस वक्त ही सब अपने कर्मों की सजा भुगत लेते, तो आज यूल की जिंदगी ऐसी नहीं होती। तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम उसके साथ कभी भी खुश रह सको। तुम भी चॉय ह्यून के बेटे हो। तुम थक गई होगी। नहीं, मैं ठीक हूँ। बैठ के बस पिए जा रहा है और गेम्स खेल रहा है। प्रोड्यूसरों से आरोप हटाकर उन्हें आज सुबह ही जेल से रिहा कर दिया गया है। क्या तुम मिलने नहीं जाओगे? अगर यूल ने वो खबर न्यूज तक पहुंचा दी होती, अगर तुमने वो यूएसबी यूल से नहीं छीनी होती, तो आज यूल की जिंदगी ऐसी नहीं होती। जुनियांग अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, इसलिए उसका पीछा करना बंद करो, समझ गई? मैं नारी बोल रही हूँ। तुम यूल से मिलने क्यों नहीं आए? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? I'm sorry नारी। तुम उसे बस जाने से रोक लो। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें याद है कोर्ट के बाहर मैंने तुमसे कहा था सब भूलकर हमसे अब दूर रहना, लेकिन तुम तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तुम्हारा भाई एक अच्छा बच्चा है। अगर तुम्हारा भाई जिंदा रहा तो। कांग्रेचुलेशंस तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए जुनियांग। थैंक यू डैड। कार में बैठो। ये आखिर ऐसा भी क्या हुआ है कि हम नारी को बिना बताए यहाँ से जा रहे हैं? हमारे पास वक्त नहीं है, अंदर चलो। देखो, हम किसी को बिना बताए नहीं जा सकते। अगर तुम्हें नहीं आना तो मैं अकेले जा रही हूँ। इंचॉन एयरपोर्ट चलिए। क्या हुआ तुम्हें? कहीं नहीं जा रही हो तुम? क्या ये मजाक नहीं था? लेकिन तुम्हारा नाम तो ली हायून है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने सुना मिस्टर चॉय की वाइफ ने तुम्हें धमकाने की कोशिश की। अपने पापा को खोना काफी था मेरे लिए। मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती। उन जैसे लोगों से हम नहीं जीत सकते। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो मेरे माँ बाप हैं। मैं बेटा हूँ उन दोनों का। अब अपनी बची हुई जिंदगी में यूल के साथ एक प्यारे से घर में नहीं बिता पाऊंगा। तुम्हारे पैसे मुझे ये बताइए कि नो जांग सू को किसने मारा था? तुम चले जाओ यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जी सके। जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आँखों में आंसू लेके उठो, जीने के लिए तुम्हारी पूरी जिंदगी बाकी है। मरने के बारे में सोचना भी मत। इसके पीछे जो जिम्मेदार है उसे पकड़ने के लिए कुछ भी करूंगा। उद्यान जेल पार्टी के नेता यून जियोंग हो की बेटी है, यून जियोंग। तुम यहाँ यूल से मिलने आए हो? खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी है। ब्रेन स्टेम ग्लायोम, दिमाग का ट्यूमर जो इतना बढ़ चुका है कि अब सर्जरी भी नहीं हो सकती, है ना? तो उसका पीछा करना बंद करो। छोड़ना मत इन्हें। Oh my God, ये कितनी खतरनाक है। आंसू लेके होठों से मुस्कुरा उन कमीनों ने पहले मानो को बहुत परेशान किया। हाँ तो मुझे चोट लगी है। होठों से मुस्कुरा। एक्सक्यूज मी, क्या मदद कर सकती हूँ? यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल है क्या? हाँ। आप इन्हें वहाँ पर ले जा सकती हैं क्या प्लीज? आप मेरे साथ आइए। कहाँ गई थी? ओह हाय, तुम यहाँ पर हो। आओ मेरी मदद करो ना। ये सब तुम्हारे लिए है और वो सब तुझे के लिए। तुमने तुम्हारे पापा का सौदा किया। वो पैसे तुम्हें केजे ग्रुप से चुप रहने के लिए मिले थे, समझी तुम? जिंदगी भर डरती रहो। तुम्हें फिर भी उनके पैसे नहीं लेने चाहिए थे। और तुम्हारे पापा तुमसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि मैंने अच्छा किया। इसे अच्छे से पैक कर दीजिए। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी। इतना ही, मैं जितेई की फियांसे हूँ। जीते से दोबारा नहीं मिलूंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की, तुम जानती हो तुम मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो, समझे? माफ कर दीजिए। तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो जाकर मर जाओ। जाने दो। कोई ऐसा दिल दिखा। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। मैंने तो की मोहब्बत। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। प्रेजेंट लो। ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जॉन्ग यून से क्यों मिल रहे हो? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। किस मोड़ पे ले आई तकदीर ये हमारी। डॉक्यूमेंट्री का शूट ठीक चल रहा है? मैं यहाँ तुमसे बाय बोलने आई हूँ। हम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया? क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहने वाले हो? या तो तुम मुझे पसंद नहीं करते हो या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है।
हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बता। ये तुमने शूट किया है ना, तो इन्हें तुम ही एडिट करके दो। मैं ये नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे डेट करोगी? मान लेते हैं मेरे पास 3 महीने हैं जीने के लिए। आप अपनी बकेट लिस्ट में से एक चीज बताएं। मैं आई लव यू सुनना चाहता हूँ उस इंसान से जो मेरे सामने खड़ी है। पहले इसे करके दो। ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर इसमें आवाज नहीं आ रही। ये क्या बोल रहा है? मुझे तो तुम आधा घंटा बोलकर गए थे। सॉरी, वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतजार करवाने की? मेरे पास बहुत ज्यादा पास तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत कम समय बचा है यूल। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के। मुझसे मिलना इतना बुरा लगता है तुम्हें? तुम जानती नहीं हो मेरे फैंस दुआ करते हैं कि बस 1 मिनट के लिए मेरा चेहरा देख पाए। मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप करो और चले जाओ यहाँ से। मैं कब तुम्हारे सामने से गलती मारूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिन्योंग, जिन्योंग, आखिर किन ख्यालों में खोए हुए हो? क्या पूछ रहे थे आप आजकल अपनी बकेट लिस्ट में लिखी पहली चीज पर काम कर रहे हैं। अपनी बकेट लिस्ट के हिसाब से तो मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे यही लाना चाहता हूँ। वो बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए वक्त नहीं मिलता। आप किनियोना की बात कर रहे हैं ना? नहीं तो हेलो एवरीवन, यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मैं आपको यहाँ असिस्ट करूंगी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। गुड नाइट, सब अपने अपने घर जाइए। मैं 911 को कॉल करने वाली थी, पर मैं नहीं चाहती कि सबको पता चल जाए। मेरी जिंदगी से जाती क्यों नहीं हो? तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम नहीं माने तो मैं सबको बता दूंगी। मैं तुम्हारी मॉम को भी बता दूंगी, सबको बता दूंगी। मैं ऐसा कर सकती हूँ। जिन्योंग, जिन्योंग, प्लीज अंदर आने दो। आई लव यू। इसलिए मैं अब एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना चाहती। अब से मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं अपनी रिंग उतार कर आ गई। अब तुम्हारे पास आ सकती हूँ? हिट एंड रन के इसके पीछे जो असली मुजरिम है उसे चॉय ह्यून जुन ने छुपाया क्या? खुदा है जेल पार्टी के नेता यून सियोंगो की इकलौती बेटी। तो आप तो बहुत जल्दी आ गई डायरेक्टर मिस ह्यून। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बनाओगे? बस इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और बेरहम बनूंगा। आपकी चेयर का एक पाया टूट गया है और आपकी वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यूल तुम्हारे कमरे में है। क्या मॉम? तुम किसी और को डेट कर रहे हो? यूल वो लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो, फिर तुम किसी और को। मम्मी, जैसे कोई दुआ क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। हाँ, मैं यून बोल रहा हूँ। क्या कहा उसने? आज रात की शूटिंग तुम करो। पता नहीं आखिर वो चाहता क्या है। मानेंगे तो तुम जा सकते हो। कौन है वो लड़की जिसे तुम प्रपोज करने वाले हो? केजे ग्रुप की यून जोंग उन। बस पानी पी कर आती हूँ। ये मेरे सामने किसी और को प्रपोज और मुझसे ही शूट करने के लिए बोल रहा है। क्या आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? 15 मार्च 2005 जब कुछ बच्चे मेरे भाई का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, तब उस लड़के ने मेरे भाई से कहा, बिग बॉयज रोते थोड़ी हैं। जब मैं छोटा था तो बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि मेरे पास उनकी तरह डैड नहीं है। मैं कभी नहीं रोया। मैं भी आज के बाद आपकी तरफ कभी नहीं रोऊंगा। स्मार्ट बॉय हो। और उस दिन के बाद से चाहे जो भी हो जाए, पर मेरा भाई कभी नहीं रोया। उस दिन से ही मुझे उस लड़के से प्यार हो गया। आई एम सॉरी, 5 मिनट बात करते हैं। वाह, कैमरा अच्छा है। कौन सी कंपनी का है? मैं अपने डैड की तरह एक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता था बचपन से। जिन डैड ने तुम्हें छोड़ दिया, क्या तुम उनसे इतना प्यार करते हो? वो इंसान जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता था वो बेरहम, डरावना और 1 नंबर का फ्रॉड निकला। क्या किया तुम्हारे डैड ने? उन्होंने हिट एंड रन का केस कवर अप करके किसी और को फंसाया और एक ड्राइवर को असली मुजरिम की जगह फंसा दिया। तुम जीतो। मुझे बाथरूम जाना है। मुझे याद है मैंने इसे बंद किया। क्या अभी भी रिकॉर्ड कैसे कर रहा है? क्या तुमने इसे ऑन किया? आज के बाद तुम जो भी रिकॉर्ड करो उसे एडिटिंग के वक्त ध्यान से देखना। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे डैड कॉल कर रहे थे। वैसे लॉयर्स भी इंसान है जिन्हें मैं जानता हूँ अगर वो फंस जाए। जिस इंसान की हिट एंड रन केस में मौत हुई थी वो मेरी गर्लफ्रेंड के डैड है। और जब वही लड़की सच बाहर लाने की कोशिश कर रही थी तो मैं बीच में आ, और इस चक्कर में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले ली। जानबूझकर उसका कत्ल किया। सबूत चुराने वाला वो बेवकूफ जो तुम्हारी जान लेते लेते रह गए तो मैं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। जिन्योंग ने मुझे फंसा कर मुझसे सब कुछ बुलवा लिया। तुम उस पर भरोसा तो नहीं करती हो ना? उस लड़की का चेहरा याद है मुझे। मैंने उस दिन सब कुछ देखा था, जो भी रिकॉर्ड हुआ है, और इसे तो मैं पुलिस को दूंगी। यूल, तुम पागल हो गई हो। तुम यहाँ? ओ, तुम आ गए? अब रुक करते हैं साउथ पैसिफिक। मुझे भी ऐसी ट्रिप पर जाना है। तुम्हें ड्राइविंग करनी आती है? हाँ, क्यों? प्रोसिक्यूटर बनना था, बिल्कुल अपने डैड की तरह। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं उनके बिना भी अच्छे से बड़ा हुआ। आप तो कई बड़े बड़े डॉक्टर्स को जानते होंगे। आप मेरी मदद करेंगे, क्यों उनको बचा लीजिए। ये हम लोग कहाँ हैं? कुछ दिन के लिए यहीं पर रहे क्या? तो हम यहाँ 500 सालों तक रहेंगे। यूल, यूल कहाँ हो तुम? तुम्हें तो बुखार आ गया है। लोग एम्बुलेंस बुलाता। मुझे नहीं ठीक है। मेरे साथ जाना है क्या तुम्हें? क्या मैं नहीं जा सकती? और मिस्टर चॉय ने कहा है कि वो खुद सबके सामने अपना बयान देंगी। सर, आपका क्या कहना है? मिस्टर चॉय, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तुम मुझे बिना बताए क्लिक नहीं कर सकते हो। आज मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। तो जाओ, सो जाओ।
सो गए? तो फिर तुमने जवाब कैसे दिया? तुम सो गए? क्या तुम सच में सो गए? मुझे पता है आज तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो। आराम से सो जाओ।